नेपोलियन हिल अपने समय से बहुत पहले था। थिंक एंड ग्रो रिच एंड आउटविटिंग द डेविल दो सबसे अच्छी किताबें हैं जिन्हें मैंने कभी पढ़ा है। हिल के अनुसार आप चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपने मन और अपने दृष्टिकोण को नियंत्रित कर सकते हैं। एक बार जब आप वास्तव में इसे समझ लेंगे तो सफलता आपकी होगी। यह मेरे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता। 3 फीट फ्रॉम गोल्ड एक अच्छी किताब है और यह नेपोलियन हिल के समान है जब एंड्रू कार्नेगी ने उन्हें सफलता का अध्ययन करने का काम सौंपा था। 3 फीट फ्रॉम गोल्ड एक कहानी है कि ग्रेग एस रीड को अत्यधिक सफल लोगों के साथ साक्षात्कार और मुलाकात करके एक किताब लिखने का काम सौंपा गया था। शीर्षक इतना मजबूत होने का कारण एक सच्ची कहानी पर आधारित है जहां डार्बी परिवार सोने के लिए खुदाई कर रहा था और रुक गया। उन्होंने अपनी जमीन बेच दी और नए मालिकों ने विशेषज्ञों से सलाह मांगी और सोना मारा। विडंबना यह है कि डार्बी सोने को खोजने से केवल 3 फीट दूर थे। यहाँ मुख्य सबक छोड़ना नहीं है। थॉमस एडिसन ने हजारों अलग अलग फिलामेंट्स की कोशिश की जब तक कि उन्होंने लाइट बल्ब का निर्माण करते समय सही नहीं पाया। ज्यादातर लोगों ने छोड़ दिया होगा। मेरे पास एक परिणाम है जहां यह सिद्धांत खराब है। जुए की लत इसी सिद्धांत पर आधारित है। लोग सोचते हैं जब वे जुआ खेलते हैं तो वे इसे अमीर बनाने के करीब होते हैं। यही कारण है कि लास वेगास अरबों डॉलर के कैसीनो बना सकता है और उन्हें 5 वर्षों में भुगतान कर सकता है। 3 फीट फ्रॉम गोल्ड महान सबक से भरा हुआ है जिसे मैं प्रोफाइल करूंगा। समय के लिए मैं 3 को चुनूंगा और उदाहरण के माध्यम से बताऊंगा कि वे कैसे काम करते हैं। 1. P plus T X A X A equals सफलता। इस सफलता का अर्थ है P is passion, T is your talent, A is association, A is action। मैंने बहुत सारी सामग्री पढ़ी है और यह सूत्र सही है। मूल रूप से क्योंकि यदि कोई मान 0 है तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको कार्रवाई करनी होगी और काम करना होगा और आपको संघों के माध्यम से दूसरे के ज्ञान की याचना करनी होगी। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो सफलता क्षणभंगुर हो जाएगी। 2. मास्टरमाइंड। नेपोलियन हिल अपने सभी कार्यों में मास्टरमाइंड समूहों की शक्ति की चर्चा करता है। यह पुस्तक एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ग्रेग लेखन में इसलिए सफल रहे क्योंकि सफल लोगों तक उनकी पहुंच थी और उन्होंने उन्हें अपने मास्टरमाइंड का हिस्सा बना लिया। अवधारणा सरल है, अलग अलग पृष्ठभूमि वाले एकाधिक शीर्ष एक से बेहतर होते हैं। 3. अवचेतन मन। मैं नेपोलियन हिल्स के अन्य कार्यों से इस पर अधिक स्पर्श करता हूं। चेतन मन को आलोचनात्मक और सतर्क रहने के लिए डिजाइन किया गया है, नहीं तो हम बड़े जानवरों का भोजन होता। अवचेतन की असीमित प्रकृति को समझने से आपकी क्षमताएं खुल जाएंगी। एक व्यक्तिगत उदाहरण मदद कर सकता है। मैं एक भयानक पाठक था और कॉलेज में 6ठी कक्षा में पढ़ने का स्तर था। मानसिक फोटोग्राफी के रूप में जानी जाने वाली अवधारणा का उपयोग करने से मुझे इस सीमा को पार करने की अनुमति मिली है। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से परिणामों ने मुझे अपनी पढ़ने की गति, समझ और लिखने की क्षमता को 10 गुना से अधिक बढ़ाने की अनुमति दी है। यह आपके पूरे दिमाग का उपयोग करने की शक्ति है। नेपोलियन हिल ने अपने काम के नियमों में सफलता के बारे में बहुत कुछ बताया है। अगर आप नेपोलियन हिल के काम से परिचित नहीं हैं तो 3 फीट फ्रॉम गोल्ड एक अच्छी किताब है। यह महान सिद्धांतों से भरा एक तेज और आसान पठन है। यदि आपने नेपोलियन हिल्स के किसी भी काम को नहीं पढ़ा है तो मेरा सुझाव है कि आप इसे पढ़ें। सफलता के नियम, शैतान को मात देना और सोचें और अमीर बने। वो किताबें आपके जीवन को बदलने की ताकत रखती हैं। मुझे आशा है कि आपको यह संक्षिप्त सारांश उपयोगी लगा होगा। किसी भी नए विचार की कुंजी यह है कि इसे अपनी दिनचर्या में तब तक शामिल किया जाए जब तक कि यह आदत न बन जाए। आदतें 21 दिनों में बन जाती हैं। एक चीज जो आप इस पुस्तक से ले सकते हैं वह है P plus T X A X A equals सफलता। इस सूत्र का उपयोग करके दैनिक व्यवहार को समझना और करना आपको वह सफलता दिलाएगा जो आप चाहते हैं। इसी तरह सूत्र के प्रत्येक भाग को न करने से निराशा और असफलता मिलेगी।